हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और 7 प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ्स देख लिए थे। इस वीडियो में हम 8वें और 9वें के प्रूफ को डिस्कस करेंगे और साथ में टेक्निक देखेंगे कि अगर गलती से हमें प्रॉपर्टी ना भी याद हो तो भी क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो भी क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं। एक प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर प्रूफ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्पेशली क्लास 11th में तो समझ में आना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको प्रूफ इस एग्जाम्पल के थ्रू ही, मतलब आपको सोचने का तरीका बता दे रहा हूँ। इसमें हम वो भी देख लेंगे कि गलती से अगर ऊपर में तुम्हें प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ना भी याद हो तो भी कैसे सोचेंगे, तो हमारा दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएगा। प्रूफ भी कुछ इसी तरीके से होता है, लेकिन वहाँ पे वेरिएबल टर्म्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अभी तुम्हें तुरंत में बहुत दिक्कत आएगी समझने में। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन दिया भी था इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो, सबसे पहले इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर देखें, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स हैं, कितने नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स हैं, तो टोटल 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स हैं। और सबसे छोटी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फर्स्ट वाले में, सबसे बड़ी लास्ट वाले में। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50, और लास्ट वाले में कितनी है, तो ध्यान से देखो 50.99 है। तो देखो 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 50 तो एक इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 50 ही होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें 50.99 का, तो ये भी 50 से 51 के बीच में, तो अगेन इसका भी 50 ही होगा। तो ये बताओ बीच के जो सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो नंबर्स हैं, जो सबसे लेफ्ट वाला 50 था, सबसे राइट वाला 50.99 है, तो बीच वाले भी तो सारे इसी के बीच में ही होंगे ना। तो अगर वो सारे नंबर्स 50 से 50.99 के बीच में होंगे तो उन सबका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना है, 50 ही होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 से लेके 100, जो टोटल 100 टर्म्स हैं, उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 ही है। तो टोटल कितना हुआ, 50 इंटू 100, 5000। राइट हैंड साइड में देखें, तो राइट हैंड साइड में x की वैल्यू कितनी बोली गई है, मतलब अगर हम फॉर्मूले से वेरीफाई करें ऊपर, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है 50 और n की वैल्यू 100। तो 5000 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5000 ही होगा। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा कुछ बेटर साइड ले चलते हैं। तो ये नंबर जहाँ पे भी 50 लिखा हुआ है, आप समझ लो ये 50.17 है, सपोज दिस टाइप का। ये जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 50 लिखे हुए हैं, हर जगह 50.17 है, मतलब x की वैल्यू 50.17 दे रहा हूँ। अब सोचते हैं, जो सबसे छोटा नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वो 50.17 है, और जो सबसे बड़ा है वो 50.17 में ऐड हो रहा है कितना, 0.99। सो दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी 51.16। ओके, तो अब ये ज़रा ध्यान से देखो कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अब 51 आ जाएगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 50 है। तो सबसे बड़े वाले टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर 51 है, सबसे छोटे वाले का 50 है। तो अब मुझे नहीं पता बीच में कौन कौन से ऐसे टर्म्स होंगे जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी। तो बाई ऑब्जर्वेशन तुम देख सकते हो कि 50.17 में कितना ऐड हो जाए कि वो 51 बन जाए। अगर 51 बनेगा, जैसे हम कोई नंबर ले रहे हैं 50.17 से लेके 51.16, तो बीच में 51 पड़ेगा। तो जितने भी नंबर्स 51 से इधर होंगे, ध्यान से देखो 51 से इधर होंगे, उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना है, 50 होगा, सॉरी 51 होगा। और जितने भी नंबर्स 50.17 से यहाँ तक के होंगे उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 होगा। तो अगर मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये 100 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स हैं उसमें से कितने ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की वैल्यू 51 होगी और कितनों की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 50 होगी, तो मैं ईजिली आंसर बता सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ सोचना, ये जितने 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स हैं उनमें से किसी की भी वैल्यू 50 या 51 के अलावा कुछ हो सकता है क्या? तो आंसर है नो भाई। अगर नंबर यहाँ से यहाँ तक है तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 51 होगा या 50 होगा, और तो कहीं जा ही नहीं सकता ना। तो ये तो सिंपल है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसमें से कितने टर्म्स तक वैल्यू 51 से छोटी है, इससे भी पता चल जाए हमारा। तो खुद सोचो 50.17 में कितना ऐड कर दूं कि 51 बन जाए, तो 0.83। 0.83 का मतलब 83/100। इसका मतलब है कि ऐसे करते जाऊं तो बीच में 50.17 प्लस करके एक टर्म तो होगा ना 83/100।
तो वो पहला टर्म होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 51 हो जाएगा। उसके पहले जितने भी होंगे उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 50 ही रहेगा। तो ज़रा ध्यान से देखूँ, 50.17 ये पहला टर्म था, फिर 50.17 प्लस 1/100 ये दूसरा था, और ऐसे करते करते 50.17 प्लस 82/100 ये कौन से नंबर का टर्म होगा शुरू से, देखो ज़रा। तो ये ध्यान से देखोगे तो 83rd टर्म है। शुरू के 83 टर्म्स जो हैं उनका, शुरू के जो 83 टर्म्स हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है, तो उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 50 है। और टोटल 83 टर्म्स, टोटल 100 थे जिसमें से 83 टर्म्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 है, और यहाँ से आगे वाले जितने भी होंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 51 होना है। तो आगे कितने टर्म्स होंगे, तो 17 टर्म्स होंगे, 17 इंटू 51। सो अगर ऐड करें तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो 83 इंटू 50 प्लस 17 इंटू 50 प्लस 17 ये आ रहा है, विच इज़ 5017। ये इधर से आंसर आ रहा है। और वहाँ वो फॉर्मूले में जो राइट हैंड साइड में गिवन था उससे देख लें, तो n कितना है 100, x कितना है 50.17, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करो कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5017 ही आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही कितना हो जाएगा 5017। तो ये अपना तरीका होगा कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कैसे सोचेंगे। तो इसमें ये होगा कि हमेशा सबसे शुरू वाला जो टर्म होगा और जो सबसे लास्ट वाला, पहले उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। अगर उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम है फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, फिर बीच के सारे नंबर्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम होंगे, ओके। पर अगर ऐसा हो गया कि लास्ट वाला जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ज़्यादा है और बीच सबसे शुरू वाले का एक कम है, तो बीच में पता करना पड़ेगा कि इतने सारे टर्म्स में, n नंबर ऑफ टर्म्स में, कौन सा ऐसा टर्म होगा जहाँ से पहली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर शुरू वाले से बढ़ के आ रहा है। फिर वो निकाल लो, फिर उसके बाद तो काफ़ी कहानी सिंपल ही है। तो 9th प्रॉपर्टी का मैं पहले तुम्हें प्रॉपर प्रूफ बता देता हूँ, फिर तुम्हें वो भी बता दूंगा कि अगर गलती से तुम्हें प्रूफ ना पता हो फिर भी हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ थोड़ा सा उतना कठिन नहीं है, डूएबल है, और 8th वाले का सदुपयोग किया गया है। देखो जैसे 8th वाले में बोला गया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n ऐसे करते जाएं अप टू, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो वो हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। मैं तुमसे अगर बोलूँ कि n को 2 ले लें तो ये सिंपल सा नहीं बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी अपडेट कर दे रहा हूँ मैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो आइडेंटिटी है, इसमें x कुछ भी पुट कर सकता हूँ, तो मैं x की जगह पे x/2 पुट कर रहा हूँ, देखना। तो x की जगह x/2 पुट कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इंटू x/2 विच इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये समझ में आया? नोट करते जाना, यहाँ जगह कम है तो मैं मिटाते जा रहा हूँ। अब ये बीच वाले को और क्या लिख सकता हूँ मैं, बीच वाले को देखना क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख दिया मैंने x प्लस 1/2, मतलब डिनोमिनेटर सेम था तो ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल ही है। अब ये भी एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में मेरा जो मन करे वो पुट कर सकता हूँ, पुट करते जा रहा हूँ। देखना मैंने पहले क्या पुट करा, यहाँ पे पहले x को पुट किया n, ठीक है। तो n पुट करूँगा तो देखना क्या बन जाएगा, n/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। फिर अब x को n/2 पुट कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा n/4 प्लस, यहाँ ध्यान देना अगर x को n/2 पुट करोगे तो बन जाएगा n/2 प्लस 1/2 ऐसा, और इसको तुम ढंग से सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये बन जाएगा n+2 होल डिवाइडेड बाई 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
डायरेक्टली लिख रहा हूँ n+2 होल डिवाइडेड बाई 4। इधर क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2। फिर अब x को मैंने क्या पुट कर दिया, n/4, तो ये बन जाएगा n/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस, यहाँ x की जगह ध्यान से देखो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, बार बार वहीं पे। ये वाला तो सिंपल है, इधर ये वाला ही थोड़ा सा टफ है, इधर भी सिंपल है। तो बस वो बीच वाले पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दो कि x को जब n/4 पुट करूँगा तो LCM लेकर के मैं लिख रहा हूँ सीधे, देखना क्या बनेगा, n+4/8। कुछ कुछ तो अब पकड़ में आ रहा होगा तुम्हें। इधर राइट में कितना, n/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कहाँ तक, अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स। तो ऐसे अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स तक चलते जाएगा। तो इन सबको जब ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, हम वो जानना चाहते हैं। देखना, जब इनको ऐड करोगे, इन सारी इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे आगे वाला ऐसे कैंसिल आउट होते जाएगा। तो ये सारे आपस में ऐसे कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो बचेगा क्या, देखना, इधर जाकर के एक टर्म बचेगा, क्योंकि इधर एक टर्म ये बचा है, लास्ट में एक टर्म बचेगा, इधर एक बच जाएगा जो कैंसिल आउट नहीं होगा, और यहाँ ये बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये तो हम लिख देंगे, पर यहाँ जो ये बचेगा ना उसको मैं लिखूँगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि अप टू इन्फाइनाइट करते जाएंगे तो ध्यान से देखो, x को मैं एक बार n/∞ पुट कर दूंगा। तो n तो कोई सा एक फाइनाइट नेचुरल नंबर है, कोई फाइनाइट नंबर को इन्फाइनाइट से डिवाइड करोगे तो जीरो नहीं आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो नंबर 0 या 0 पॉइंट समथिंग होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होगा ना। तो यहाँ पे जो आएगा वो, उसको मैं सीधे यहाँ पे 0 ही लिख दे रहा हूँ, वो 0 बन जाएगा। प्लस यहाँ पे अपना इन्फिनिटी तक वाला टर्म इस सीरीज का ऊपर जो गिवन है, और यहाँ वाला तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो फिर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इनको ऐड करूँगा तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा, इतने सारे टर्म्स में देखना कहाँ पे, इन सारे टर्म्स में केवल 0 बचा, और ये तो पूरी सीरीज ही बच गई, इसमें से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, और यही सीरीज का तो सम पूछा गया हमसे। और इधर केवल ये बचेगा, कौन सा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, ये बचना अपना, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ, देखो 0 तो लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो ये बन जाएगा कितना, n+1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n+2/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n+4/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। अब ये बताओ, n नेचुरल नंबर था तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो n ही आएगा ना। हो गया प्रूफ, ठीक है, इजी था। तो मैंने ये भी बोला कि हम प्रूफ तो कर ही देंगे, पर साथ में हम एक एग्जांपल से देख लेंगे कि गलती से तुम्हें प्रूफ ना याद हो, मतलब ये फॉर्मूला ही ना याद हो, तुम्हें फॉर्मूला ही भूल गया गलती से, तो भी हम कर सकते हैं क्या। तो आंसर बिल्कुल कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो तुम्हें याद होगा ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने दिया था करने को, ऐसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब मुझे मान लो याद ही नहीं है किसका आंसर क्या आएगा, फिर भी मैं सोचना चाहता हूँ कि क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखो ये नंबर्स तो जब बहुत बड़े नहीं हैं तो ईजिली हम सोच सकते हैं। देखो 100 में कुछ ऐड हो गया, कितना 101, और डिवाइड हुआ 2 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ 50.5, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली यही होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 50। फिर इधर देखो 100 में 2 ऐड हुआ, 100 में 2 ऐड हुआ, तो वो कितना हो जाएगा 102। 102 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 25 पॉइंट समथिंग, 25.5 ही आ रहा है शायद। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, ये भी इजी है 25। नेक्स्ट टर्म को देखें तो ये बन रहा है 104 डिवाइडेड बाई 8, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है 13 से, 13 टाइम्स, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 13 आएगा। और नेक्स्ट टर्म की बात करें तो नेक्स्ट टर्म जो है वो 108/16, तो वो आता है 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग का मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 6। अब देखो तुम ध्यान से देखना, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, बहुत जल्दी देखना क्या होने वाला। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 100 में कितना ऐड होगा, अब 16 ऐड होगा, और डिवाइड किससे होगा 32 से, तो 116/32, तो 32 × 3 इज
मतलब ये एक्सप्रेशन देखोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3। फिर अगला 132/64, दिस इज 2 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अगला 164/128, अब तो ये तुम्हें पकड़ में आ ही रहा होगा, ये कितना हो रहा है 1 पॉइंट समथिंग, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। और अगला 100 में 128 ऐड होगा तो 228/256। अब क्या हो गया, अब डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो गया कि न्यूमरेटर छोटा हो गया। अब तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 से बड़ा पर 1 से छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अब आगे के टर्म्स तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे अब सब के सब 0 होंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में बहुत छोटा सा ऐड हो रहा है कुछ, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, डबल होते जा रहा है सीधे। जैसे एक और टर्म देख लो, 100 में अब कितना ऐड होगा 256, तो ऊपर कितना आ जाएगा 356, और नीचे 512। अब तो ये और छोटा होते जा रहा है, ये तो पॉइंट मान लो 8 या 0.9 था, अब दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.7, और आगे जाओगे और छोटा होता जाएगा। तो इन दी एंड ये सब के सब 0 ही होते जाएंगे। अच्छा, अब कोई सोचे कि ये सब 0 हैं, कहीं आगे चल के नेगेटिव तो नहीं आ जाएगा, तो चांस ही नहीं है, क्योंकि नंबर्स कैसे हैं, 100 में कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और नीचे भी पॉजिटिव से ही डिवाइड हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पे ऐड कर लो, कितना 50 + 2075 + 1388 694 397 299 एंड 100, टोटल 100 आ गया। तो हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं, अदरवाइज तुमको याद भी होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर n के इक्वल आता उतना। अब n की वैल्यू तुमने ले ली, जैसे मान लो 52, तो 52 + 1/2 प्लस 52 + 2/4 प्लस 52 + 4/8 प्लस 52 + 8/16 प्लस 52 + 16/32 और 52 + 32/64 और 52 + 64/128। अब आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब देखो अब ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, तो आगे के सारे टर्म्स अब 0 हो जाएंगे। यहाँ पे इजीली देख लो, 52/2 इज़ 26 + हाफ, मतलब 26.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 26। इधर 54 को 4 से डिवाइड किया 13 पॉइंट समथिंग, मतलब 13। इधर 56 को 8 से डिवाइड किया तो सीधे 7 आ जाएगा। ये 60 को 16 से डिवाइड किया तो 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3। 68 को 32 से करा तो 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2। 84 को डिवाइड किया 64 से तो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1। और ये 116/128 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0। आगे सब 0 हो जाएंगे। चेक करो ज़रा, 26 + 13 39 + 7 46 + 3 49 + 2 51 + 1 52। तो हमने देखा कि अगेन वही आ रहा है, यहाँ पर भी टोटल आंसर इज़ 52। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट कर देना है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे होमवर्क उनको डिस्कस करूँगा, तो स्टे ट्यून्ड।